क्योंकि इनका करना है अंतिम संस्कार इनकी सरकार का। आओ जल्दी। और ये कह रहे 400 पार, कुछ नहीं है। 400 पार भी जुमला है, समझे नहीं। और इन लोगों को बेकार है, निकम्मे हैं, इनको बिल्कुल हटाओ, देश को बचाओ। भारत जब भी बचेगा, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो मोदी को हटाना है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। आज हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे कि वर्तमान में देश के हालात क्या हैं और चुनाव जो चल रहा है उसमें सरकार किसकी बनने जा रही है। पहला चरण कंप्लीट हो चुका है जिसमें 102 सीटें पर मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण की तैयारी है। जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी जिंदाबाद। तो क्या कहेंगे सर, पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, तो इसमें आप गठबंधन की और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और उसके भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की जो एनडीए है, कुल मिला के 12 सीटें, 10 से 12 सीटें। बाकी 90 सीटें विपक्ष के पास जा रही हैं, समझे नहीं। चाहे इंडिया गठबंधन कह लो या अन्य जो भी हैं, जो विपक्ष खड़ा है, उसके पास जा रही हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम 400 पार कर रहे हैं इस बार। अरे मोदी कुछ भी कह सकता है भाई, वो कुछ भी कह सकता है, वो झूठा है, वो कुछ भी कह सकता है। वो डकैती भी मार सकता है, चोर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जेब भी काट सकता है, वो सब कुछ कर सकता है भाई। उसके पास सरकार है, गुलाम है सब लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार है उसके, और तो और क्या नाम है, वो है क्या, वो जो भारत निर्वाचन आयोग है, तो ये सब हैं। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, मगर देश की जनता में आक्रोश है। 10 साल का इनका कार्यकाल देखने के बाद अब जनता इनके सारे रंग, जो भी 9 रंग थे, सब देख चुकी। अब कोई रंग दिखाएं, जनता पर असर नहीं पड़ रहा है। जनता कह रहे हैं हटाओ इनको, बेकार हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, नौटंकी हैं, बेकार है, नकारा है, बिल्कुल किसी काम के नहीं है, आवारा है ये, और बदचलन है सब, बेकार के बेकार, कोई काम नहीं करते देश का। और महिलाओं के साथ बदतमीजी करवाते हैं, बहन बेटियों के साथ, उसके बाद जवाब नहीं देते हैं। और बात कहते थे मुद्दे यही होंगे कि बहन बेटी की इज्जत बचाएंगे, इज्जत बच नहीं रही। शिक्षा के केंद्र खोलेंगे, शिक्षा केंद्र बंद कर रहे हैं। काला धन लाएंगे, काला धन नहीं लाए, समझे नहीं। ये कहते हैं महंगाई पर, महंगाई से कम करेंगे, महंगाई की मार को ख़त्म करेंगे। महंगाई की मार भरपूर हो रही है। और किसको कहेंगे, गाय को बचाएंगे, गाय का कट्टी हो रही है, गाय काटी जा रही है। बीफ एक्सपोर्ट चरम सीमा पे है, सब्सिडी कर दे रखी है मशीनों पे गाय मांस काटने की। तो ये इनकी सरकार है, और ये जवाब क्यों नहीं देते भाई? काला धन लाएंगे, काला धन कहाँ गया? और बढ़ गया काला धन, कभी आया भारत में? नहीं आया। और से भ्रष्टाचारी को माफ़ नहीं करेंगे, सारे भ्रष्टाचारी बलात्कारी सब भाजपा में शामिल हो गए। अब बताओ किसके पास जाओगे? तो ये वो लोग हैं। और क्या देश के सीमा के सीमा पे जो फौजी हैं उनकी रक्षा करते हैं हम लोग, उनको इज्जत करते हैं, उनकी उनकी बीवियों की जो पूर्व सैनिकों की निर्वस करके दौड़ाते हैं, उनकी इज्जत लुटवाते हैं। तो ये है 10 साल में कार्यकाल इनका। ऐसे बेटी बचेगी, ऐसे बेटी बढ़ेगी। और बेटियों के नाम पे सहारनपुर में कह रहे क्या नक्काशी है लड़की की, और फिर कहते हैं वो जो है जवान फिसल गई, जवान फिसलने पे तो अच्छे कत्ल हो जाते हैं। और सहारनपुर की लड़की की नक्काशी बता रहा है, ऐसी मानसिकता का है। अब क्या जवान पलट गई, मतलब कि अंदर जो जहन में भरा होता है ना, वो मुंह पे आ जाता है जुबान पे। कई बार देखा होगा लोग जो किसी को किसी नाम से गाली देते, कभी निकल ही जाती है। तो वही हालत इसकी है। जब महिलाओं के प्रति ऐसी सोच है, वो जनता के बीचों बीच निकल आई है इसके मुँह से। ये टांग वो जो है ना, जुबान नहीं पिछली, इसकी हरकत है अंदर। इसके अंदर भैंसी किस्म का आदमी बैठा है, जो बेटियों के बारे में इज्जत नहीं सोचता। अगर बेटियों की या महिलाओं की इज्जत करता तो ये अपनी बीवी को क्या छोड़ता भाई? अपनी बीवी को भी इज्जत से रखता। अब ऐसे कहेगा 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार, बीवी परिवार में कभी शामिल नहीं कर रहा है, और ये बातें करता है। ना बीवी रखता, ना बेटी रखता, और ना खेती है। सब कोई सुरक्षित नहीं है, ना बेटी, ना बीवी, ना खेती। इनके शासन में कोई सुरक्षित नहीं है। युवा सुरक्षित नहीं है, वृद्ध सुरक्षित नहीं है। वृद्धा भी बेचारे वो पेंशन के लिए EPS का जो लेने आ रहे हैं पेंशन, उनको भी नहीं दी जा रही है। और जो उसके थे क्या नाम है, सहारा निवेशक, उनका भी पैसा पी गई है सरकार। तो कौन जाएगा? और ये जो पूर्व सैनिक हैं, वन पेंशन के लिए तरस रहे, नाम इनके मैनिफेस्टो में, ना कांग्रेस के ना भाजपा के, किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। तो बताओ, देश के सेना के सिपाहियों की इज्जत नहीं है इनके मन में, तो किसकी इज्जत होगी? तो इनको हर आदमी गालियाँ दे रहा है, चाहे किसान है, मजदूर है, गरीब है, शोषित है, वंचित है, जवान है, बहनें हैं, माता हैं, महिला हैं, बेटियां हैं, सब गाली दे रहे हैं। बच्चे पढ़ने वाले छात्र हैं,
सब गालियाँ दे रहे हैं कि शिक्षा केंद्र बंद कर दिए, महंगाई कर दी, जीएसटी लगा दी किताबों पे, बस्तों पे, है यहाँ तक कि दवाइयों पे जीएसटी है, खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी, नमक पे जीएसटी। तो ये नमक हराम सरकार है जो नमक पे भी जीएसटी लगाई है। तो इस नमक हराम सरकार को इस बार बदलना पड़ेगा और देखना जरूर बदलेंगे। बिलाल भाई आपको एक बात माननी पड़ेगी सर, इस सरकार में अपराध नियंत्रण हुआ है और खौफ में है अपराधी। हाँ, खौफ में कोई नहीं है, जहर दे के मार दो, समझे, मीठा जहर दो, स्लो पॉइजन दो, यही तो काम है तुम्हारे। हैं, पुलिस की सुरक्षा में किसी गोली मरवा दो, नारे लगा दो उल्टे सीधे, तो ये दहशत है। आप मुझे बताओ, और बहन बेटियों के बलात्कार जब हिंदू यूनिवर्सिटी में होते हैं उसको गोली मारी नहीं जाती है। वो इनका रिश्तेदार है, इनका बाप है वो, है क्योंकि भाजपा का पदाधिकारी है, उसको ना गोली मारेंगे ना उसके घर पर बिल्डोजर चलाएंगे। तो ये हरकतें हैं इनकी। तो कोई इन्हें नहीं दिख रहा, दलित बेटी का बलात्कार होता उसको न्याय नहीं मिलता, मनीषा वाल्मीकि को, है वहाँ पर जहाँ पिछड़े वर्ग की महिला का उन्नाव में होता उसको न्याय नहीं मिलता, है उधर क्या नाम है पिंकी लोधी के साथ होता बुलंदशहर, वहाँ नहीं मिलता। दलित बेटियाँ हैं, चाहे यहाँ की हों, बदायूं की हों, चाहे कानपुर की हों, चाहे लखीमपुर खीरी की हों, उनको न्याय नहीं मिलता है। तो बेटियाँ कहाँ सुरक्षित हैं, ना दलितों की, ना पिछड़ों की, ना अल्पसंख्यकों की, ना बिल्किसबानों को न्याय मिलता। ये शोषणवादी लोग हैं जो बलात्कार करते हैं और गर्भ से हो तो भी उसका शोषण करते हैं। तो ये वो लोग हैं दलितों, पिछड़ों और शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अंधभक्तों जाग जाओ, क्योंकि राजपूत समाज भी जाग गया है, जान गया है कि राजपूत समाज की बहन बेटियों के ऊपर भी ये उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग करते हैं। ये कहीं ना कहीं उन पर पंक्तियाँ कसते हैं, उल्टा सीधा उनके चरित्र पर आवाज़ उठाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनके पार्टी के जो गुजरात का नेता था, वो भूतनी का है, वो कर रहा था, और उसको जब आंदोलन करने के लिए राज शेखावत गए तो उनकी पगड़ी उछाली गई। तो राजपूत समाज जो अंधभक्त हो गया था पूरा भाजपा का, वो भी आज विरोध कर रहा है। तो इनकी बुरी हालत है। इसीलिए कह रहा हूँ कि राजपूतों के विरोध के बाद जिनका अपना वोट था, कोर वोटर, उन्होंने पूरे देश में मोदी सरकार का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा मोदी का हम बहिष्कार करते हैं, 2024 के चुनाव में एक भी ठाकुर राजपूत वोट नहीं देगा इनको। तो वहाँ पर भी इनकी सरकार बैकफुट बजा रही कि हमने 19 से ज़्यादा काम किया है और हमें एक मौका और दीजिए, हम बेहतर काम है। एक मौका क्या चाट पकौड़ी बनाता, गोलगप्पे बनाता है, या तेरा चाय का ठिया लगवाना जो एक मौका देंगे। अब भगाते हैं सबको, है समझे नहीं, गैर कानूनी गैर व्यक्ति को, झूठे आदमी को कोई नहीं रखता। अब ये नौकर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 10 साल बहुत काम करा लिया, देश को लूट दिया तूने चोरी कर करके। अब इसको हटा रहे हैं। ढंका तू बाहर जावे देश, कहीं डंका फंका ना बज रहा, देश की लंका लगा दी, देश को बेच दिया इसने। अब ये समय आ गया, ढंका नहीं तेरा जेल में भेजेंगे तो ये तेरे मंत्रिमंडल को, ये समय आने वाला। सब करो बहिष्कार मोदी सरकार का, क्योंकि इनका करना है अंतिम संस्कार इनकी सरकार का। आओ जल्दी। और ये कह रहे 400 पार कुछ नहीं है, 400 पार भी जुमला है, समझे नहीं। और इन लोगों को बेकार है, निकम्मे हैं, इनको बिल्कुल हटाओ, देश को बचाओ। भारत जब भी बचेगा, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो मोदी को हटाना है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अभी चुनाव चल रहा है, तो क्या पैगाम देंगे देश की जनता को? चुनाव यही है, पैगाम यही है कि भाई देखो 10 साल का पीरियड हो गया, जो सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे लेके आए थे, ना स्मार्ट सिटी बनी, ना किसानों की दोगुनी आय हुई, ना नौजवानों को रोज़गार मिले हैं, और ना स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र खुले हैं, शिक्षा के केंद्र खुले हैं, और कहीं भाईचारा नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल कॉलेज बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ये देख लो, देश में जहाँ तरक्की होनी चाहिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे, इनको आगे बढ़ना चाहिए, इन पर कोई काम नहीं हो रहा। और नोटबंदी जैसे मामले लाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये कहते थे काला धन लाएंगे, आज तक काला धन नहीं आया है। इन्होंने कहा कि भाई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो नहीं बनी। गाय गंगा साफ, ये सब कुछ जो मुद्दे दिए थे, गाय कट रही है आज भी। तो ये सब कुछ बेकार है, और ये धर्म के नाम पर नौटंकी करते आ रहे थे और आपस में लड़वाया है। इसको सब लोग समझ चुके हैं, देश के हर नागरिक समझ चुका है। इसलिए अभी जान दें कि मोदी कुछ नहीं, धर्म परम के नाम पर बहुत लड़ लिए, बहुत बर्बाद कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, मोदी की ज़रूरत नहीं है देश को, क्योंकि ऐसे भिखमंगों की ज़रूरत नहीं है। आत्मनिर्भर ऐसा नहीं बनना कि 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ के लिए भीख मांगनी पड़े। इसलिए इनको हटाना है, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। जिंदाबाद भारत। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।